नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। बुलेटिन में बात करेंगे गांव गवर्नमेंट की। चुनाव का आज तीसरा चरण है। सुबह से मतदाताओं में उत्साह है। बात बहुचर्चित हिरण शिकार मामले की होगी, जिसमें सलमान खान को आज राहत मिली है। इसके साथ ही बात होगी पंचतत्व में विलीन हुई किरण माहेश्वरी की भी। और बुलेटिन में दिखाएंगे 8 महीने बाद जयपुर के आराध्य ने दिए दर्शन। इन खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर बीकानेर से, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। कनिष्ठ सहायक रिश्वत लेते ट्रैप हुए हैं। 9,500 रुपए लेते ट्रैप हुए हैं। आरोपी विजयपाल सिंह ने गिरफ्तार किया है। रजिस्ट्रार सहकारी समिति कार्यालय पर कार्रवाई की गई है। एसीबी सीआई दिलीप कुमार ने ये ट्रैप किया है। तो कनिष्ठ सहायक रिश्वत लेते ट्रैप हुए हैं। एसीबी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 9,500 रुपए लेते ट्रैप किया गया है। आरोपी विजयपाल सिंह गिरफ्तार हुआ है। एसीबी सीआई दिलीप कुमार ने इसे ट्रैप किया है। रजिस्ट्रार सहकारी समिति कार्यालय पर यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर बीकानेर से, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई। कनिष्ठ सहायक रिश्वत लेते ट्रैप हुए हैं। 9,500 घूस लेते ट्रैप। आरोपी विजयपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। घूस लेते रजिस्ट्रार सहकारी समिति कार्यालय पर यह कार्रवाई की गई है एसीबी की तरफ से। एसीबी सीआई दिलीप कुमार ने ट्रैप किया है कनिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते। तो एसीबी इन एक्शन लगातार जारी है और उसी के क्रम में कनिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है 9,500 रुपया लेते हुए। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम, एसीबी की लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन घुसखोर मानने को तैयार नहीं है और उसी के क्रम में कनिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। क्या कुछ जानकारी इस बाबत? जी सर, ये जो है सहकारिता विभाग का ये कार्यालय है और यहाँ पर एक कनिष्ठ सहायक है विजयपाल नाम का जो कनिष्ठ सहायक है, वो यहाँ रिश्वत ले रहा था और उसे आज एसीबी की टीम ने, बीकानेर एसीबी की टीम ने जो है वो रंगे हाथों ट्रैप किया है। और इस जो कनिष्ठ सहायक है उसका ये बताया जा रहा है कि ये जो स्कूल्स के जो विद्यालय विकास प्रबंधन समितियों के जो रजिस्ट्रेशन यहाँ होने थे, उनकी एवज में इसने पूरी जो है वो ये रिश्वत मांगी थी। और करीब ये बीकानेर की नोखा तहसील की 19 स्कूलें हैं, जिनके लिए इसने ये पर स्कूल 500 रुपए की जो राशि की मांग कर रहा था। एक एनजीओ है, उससे ये मांग कर रहा था। और आज जब एनजीओ के लोग जब इसे ये पैसा देने के लिए पहुंचे, तभी एसीबी की टीम ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सहकार भवन में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कनिष्ठ सहायक रिश्वत लेते ट्रैप हुए हैं। 9,500 रुपए लेते हुए ट्रैप किया गया है उन्हें। आरोपी विजयपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी सीआई दिलीप कुमार ने कार्रवाई की है। और अब बात शराब माफियाओं की, जिनके हौसले जरूर बुलंद हुए हैं, लेकिन खाकी ने इन माफियाओं के खिलाफ कमर कस ली है। भरतपुर में आज पुलिस ने 2 जगह शराब माफियाओं के खिलाफ रेड मारी और भारी संख्या में शराब की बोतलें जब्त की। तो ये 2 तस्वीरें, 7 पेटी अवैध देशी शराब जब्त किया गया है, जबकि शराब की 56 बोतल भी बरामद किया गया है भरतपुर में। तो भरतपुर से यह बड़ी खबर है। शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 पेटी अवैध देशी शराब जब्त किया है। मौके से आरोपी हालांकि फरार हो गया। तो भरतपुर में शराब माफियाओं पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि मौके से फरार हुए हैं आरोपी। 7 पेटी अवैध देशी शराब जब्त किया गया है भरतपुर में। तो शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और इसी की वजह से वो अवैध शराब के धंधा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने भी कमर कस ली है और उसी के क्रम में शराब माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। 7 पेटी अवैध देशी शराब जब्त किया गया है। हालांकि इस दौरान मौके से आरोपी फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की खोजबीन में जुट गई है कि ये शराब कहां से लाया जा रहा था और शराब को कहां बेचना था, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। तो शराब माफियाओं के हौसले बुलंद जरूर है, लेकिन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, माफियाओं के खिलाफ कमर कस ली है और इसी के क्रम में यह सफलता हाथ लगी है पुलिस को।
तो भरतपुर में आज 2 जगहों पर छापेमारी की गई और लगभग एक जगह से 7 पेटी अवैध शराब जब्त किया गया, जबकि दूसरी जगह से 96 बोतल शराब बरामद किया गया है। भरतपुर में ही अवैध देशी शराब की तस्करी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। शराब की 96 बोतलें बरामद की गई है। आरोपी भरत लाल गिरफ्तार हुआ है। इस मामले में एसआई राजवीर सिंह ने यह कार्रवाई की है। तो वहीं भरतपुर से ही बड़ी खबर है, जहां अवैध देशी शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शराब के 96 बोतल शराब बरामद किए गए हैं। आरोपी भरत लाल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। एसआई राजवीर सिंह ने यह कार्रवाई की है। बयाना के कुंडा तिराहे पर यह कार्रवाई की गई है। तो भरतपुर से लगातार अवैध शराब को जब्त किया जा रहा है और उसी के क्रम में एक बार फिर से भरतपुर में ही ये कार्रवाई की गई और आरोपी भरतलाल को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 96 बोतल शराब भी बरामद की गई। एसआई राजवीर सिंह ने यह कार्रवाई की है। बयाना के कुंडा तिराहे पर यह कार्रवाई की गई है। और अगली खबर जोधपुर से है, जहां बासनी पुलिस ने हुक्का बार पर कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना के बाद शहर के मधुबन हाउसिंग बोर्ड में कार्रवाई की। पुलिस ने एक बिल्डिंग पर छापा मारा, जहां से 2 युवक और हुक्का के कई फ्लेवर जब्त किए गए हैं। वहीं मौके पर हुक्का पी रही कई युवतियां फरार हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। मौके से हुक्का संचालक भी गिरफ्तार हुआ है, जिससे पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। और अब दिखाते हैं आपको ऐसी लूट जो फिल्मी स्टाइल में हुई। भरतपुर जिले के कामा से फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात का मामला सामने आया है। यहां 2 दवा सप्लायरों की कार को बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने रोक लिया और कट्टा दिखाकर करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी और चेक लूट लिए। भरतपुर से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भरतपुर की शंकर मेडिकल एजेंसी के 2 दवा सप्लायर अनिल शर्मा और महेंद्र चंद्र शर्मा सोमवार को मेडिकल स्टोर से रकम लेकर भरतपुर लौट रहे थे। डीग हाईवे पर इंद्रौली गांव के पास बाइक पर सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने उनकी वैन को रोक लिया और फिर कनपट्टी पर कट्टा लगाकर रुपयों से भरा बैग लूट लिया। इतना ही नहीं, लूट के दौरान बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट भी की। वारदात की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची कामा थाना पुलिस ने नाकेबंदी कराकर मामले की जांच शुरू कर दी। हम कामा से पैसे लेके आ रहे थे जी। तो यहाँ सत्संग भवन के सामने से नेक आगे निकले, उसके आगे से 3 जने पल्सर पे आए थे मोटरसाइकिल पे और आगे लगाने लगे। तो एक्सीडेंट करके आए, एक्सीडेंट करके आए, एक्सीडेंट करके हमारी गाड़ी लग मत्ती हुई है। तो आगे लगा के 2 जने उतरे, 2 ने ड्राइवर को चाबी और पैसा घुसा मार रहे। एक जने ने मेरे कट्टा लगा के और बैग मेरे पैर के नीचे से खसा के ले गए। उधर चूरू के रतनगढ़ में घर में खड़ी जीप को अज्ञात बदमाशों ने चुराने का प्रयास किया। वारदात को अंजाम देने में सफलता नहीं मिलने पर चोरों ने जीप में आग लगा दी। घटना रतनगढ़ के वार्ड 35 में खेमका बगीची के पास की है। सूचना पर एएसआई नंदलाल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के लोटिया गांव में एक दंपति की जहर खाने से मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दंपति को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें झुंझुनू रेफर कर दिया। झुंझुनू पहुंचने के पहले ही पति पत्नी की मौत हो गई। मामला लोटिया गांव का है, जहां के रहने वाले राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी के साथ जहर पीकर जान दे दी। जानकारी मिलने के बाद सूरजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को सीएमएच में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने परिजनों को शव सौंपने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। लोटिया में जरिए सूत्रों इतला मिली थी हमारे को कि एक पति और पत्नी ने जहर खा लिया, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। मृतक लोटिया के हैं राजेंद्र यादव, उम्र उसकी 46 साल है। उनकी पत्नी है सुनीता, उनकी उम्र 43 साल है। यह हमने सीएचसी में
टोंक जिले में आज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां ट्रक और जुगाड़ आपस में टकरा गए। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि इस हादसे में जुगाड़ पर सवार लोग बुरी तरह फंस गए। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के बाद जुगाड़ में फंसे सभी 5 घायलों को बाहर निकाला। इन सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल जुगाड़ ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। ये दुर्घटना टोंक सवाई माधोपुर NH 116 पर चंदलाई गांव के पास हुई। बताया जा रहा है कि जुगाड़ में सवार लोग लवादर से गेहूं की बोरियां लादकर टोंक आ रहे थे। अगली बड़ी खबर डूंगरपुर से है, जहां NH 8 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप और कार में भीषण टक्कर और इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार एक गुजराती परिवार कार से चित्तौड़गढ़ से शादी समारोह से भागकर अहमदाबाद लौट रहा था। उसी दौरान NH 8 पर बिचवाड़ा थाना क्षेत्र में खुजरी गांव के पास कार और पिकअप में टक्कर हुई। हादसे में कार सवार 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो NH 8 पर यह भीषण सड़क हादसा, पिकअप और कार में भीषण टक्कर। हादसे में 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि शादी समारोह से ये सभी लौट रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हो गया। अगली बड़ी खबर कोटा से है, जहां दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सब्जी दिलवाने के बहाने किया था दुष्कर्म, आरोपी ने दी थी पीड़िता को धमकी। तो कोटा से यह बड़ी खबर, दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सब्जी दिलवाने के बहाने दुष्कर्म किया था और आरोपी ने दी थी पीड़िता को धमकी। तो युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महेंद्र सिंह सुमन अर्जुनपुरा गांव का निवासी है। वहीं सिरोही से बड़ी खबर आ रही है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। किडनैप कर रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। 3 दिन पहले का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म, किडनैप कर रेप करने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। 3 दिन पहले का यह मामला बताया जा रहा है। सिरोही से यह बड़ी खबर है। सिरोही से ये बड़ी खबर, नाबालिग के साथ दुष्कर्म। वहीं बड़ी खबर जोधपुर से, जहां कांकड़ी हिरण शिकार मामले में अपडेट सामने आया है। सलमान को कोर्ट से मिली है हाजिरी माफी। सलमान को आज कोर्ट में होना था पेश। 16 जनवरी को कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। 16 जनवरी को सलमान को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। तो कांकड़ी हिरण शिकार मामले में ये अपडेट, और सलमान को कोर्ट से मिली है हाजिरी माफी। सलमान खान को आज कोर्ट में होना था पेश, लेकिन कोरोना की वजह से वो पेश नहीं हो पाए, जिसके बाद 16 जनवरी को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। 16 जनवरी को सलमान को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर जिला एवं सेशन कोर्ट से हाजिर माफी मिल गई है। कांकड़ी हिरण शिकार और आर्म एक्ट मामले में सलमान को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोरोना संक्रमण का हवाला देकर कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद जिला एवं सेशन जिला जज राघवेंद्र काचवाल की कोर्ट ने उन्हें हाजिरी माफी देते हुए इस मामले की सुनवाई टाल दी और 16 जनवरी की नई तारीख दे दी। आपको बता दें कि बहुचर्चित हिरण शिकार और आर्म एक्ट मामले में सलमान खान के वकीलों ने उनकी ओर से हाजिरी माफी की अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने मान ली। इससे पहले 28 सितंबर को सलमान को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उस वक्त भी वो कोरोना का हवाला देकर कोर्ट नहीं आए थे।
ये पूरा मामला 22 साल पहले का है, जब अक्टूबर 1998 में सलमान खान पर जोधपुर में अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान कांकड़ी गांव की सरहद पर 2 काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रियों की बैठक खत्म हो गई है। 3 बजे किसानों के साथ सरकार की वार्ता होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर यह बैठक हुई है। मंत्रियों की बैठक में एमएसपी पर चर्चा हुई और कृषि मंत्री और राजनाथ सिंह बैठक में शामिल हुए। 32 संयुक्त किसान संगठन के साथ कुछ ही देर बाद लगभग 3 बजे में चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रियों की बैठक खत्म हो गई है। किसानों के साथ बैठक से पहले केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई और इस बैठक में चलिए और अधिक जानकारी के साथ विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, बैठक चूंकि खत्म हो चुकी है, बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई और क्या कुछ छन के बाहर आई, क्या कुछ जानकारी इस बाबत? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक हो रही थी, केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हो रही थी, वो खत्म हो गई है। जो राजनाथ सिंह यहाँ पर जो रक्षा मंत्री है वो निकल चुके हैं, साथ ही साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन अभी भी जेपी नड्डा के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। अनौपचारिक बातचीत जो है वो चल रही है। एक जो बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है कि जब किसानों के साथ किसानों में प्रतिनिधियों के साथ सरकार के मंत्री बैठेंगे तो साफ तौर पर एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिसमें जो किसानों के कंफ्यूजन है या जिन मुद्दों पर किसानों को कुछ आपत्तियां हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की ओर से किसानों को जो हमें जानकारी मिल रही है कि आश्वासन दिया जाएगा कि एमएसपी की जो व्यवस्था है उसे खत्म नहीं किया जाएगा। और इसी को लेकर के जो अभी जानकारी में आ रही है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूरी तरह से किसानों को विश्वास दिलाने की कोशिश की जाएगी कि एमएसपी की व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो मंडी की व्यवस्था है उसे भी खत्म नहीं किया जाएगा। इसका पूरे तरह से आश्वासन जो है वो किसानों को दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो बात आ रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जो आपत्ति आ रही है उस पर भी किसानों को बताया जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फसलों को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, न कि जमीन को लेकर के। एपीएमसी एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर के भी किसानों को जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है और यह बताया जा रहा है कि अगर किसानों को अभी भी इन मुद्दों पर कोई आपत्ति हो तो सरकार एक समिति बना सकती है जिससे किसानों के जिस पर किसानों में की सुनवाई होगी। किसान जो है वो उनकी समस्याओं के बारे में सुनी में जाएगी और वो समिति सरकार को अपनी सिफारिश जो है वो दे सकती है कि किसानों के मांगों पर इस तरह के बदलाव किए जा सके। तो सरकार जो है वो पहले जो 3 बजे की बैठक है उसके पहले जो है वो होमवर्क कर रही है, लगातार होमवर्क कर रही है। अभी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार यह कहते रहे हैं कि जो किसानों के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित में है। एक जो बड़ी बात यहां पर लगातार में कही जा रही है कि जो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में भी कहा कि कुछ कंफ्यूजन जो है वो पैदा किया जा रहा है जिसके कारण जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही है। तो साफ तौर पे जब किसान नेताओं के साथ आज में केंद्रीय मंत्रियों की बैठक होगी तो इन कंफ्यूजनों को दूर करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। आप अपनी नजर बना रखिए इस बड़ी खबर पर, हम तमाम अपडेट लेते रहेंगे। अभी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उधर जयपुर में भी कृषि कानूनों का विरोध जारी है। कल शाहजहांपुर बॉर्डर पर जुटेंगे किसान महापंचायत का यह आह्वान है। प्रदेश भर से किसान जुटकर करेंगे प्रदर्शन। आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। संघर्ष के आगामी कार्यक्रमों की इसमें जानकारी दी जाएगी। मजदूर किसान भवन में ये प्रेस वार्ता होगी। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा है आंदोलन और उसी के मद्देनजर तमाम राज्यों के किसान अब आंदोलन के मूड में हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इनको मनाने और समझाने की तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आज 3 बजे किसान संगठनों के साथ लगभग 32 किसान संगठनों के साथ बैठक होगी। वहीं किसान के समर्थन में उतरे हैं आरयू के शिक्षक भी। कृषि कानून को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, आरयू गेट पर प्रदर्शन किया है। तो अब किसानों के साथ साथ अब उनके जो समर्थन में भी लोग उतर रहे हैं। आरयू के जो शिक्षक हैं वो भी
अब इस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के समर्थन में उतरे हैं आरयू के शिक्षक। कृषि कानून को लेकर शिक्षकों का यह प्रदर्शन है जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। और केंद्र सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं उसमें किसानों का मानना है कि वो उनके हितों के विरुद्ध हैं, और ये बात सही भी है कि जो कानून हैं वो मोटे रूप में किसान हितैषी हम लोगों को भी नहीं लगते हैं। तो विश्वविद्यालय का शिक्षक समुदाय जो देश के किसानों का आंदोलन चल रहा है इन कानूनों के विरोध में, हम उनका नैतिक समर्थन कर रहे हैं। आज कि सरकार संवाद नहीं कर रही है। लोकतंत्र में अगर संवाद नहीं होगा, कानून पास होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कानून को लाया गया है चोर दरवाजे से कोविड संकट के दौरान, वो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा पूरा शिक्षक समुदाय उसकी निंदा करता है। हमारी सरकार से अपील है कि किसान जो कि इस सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में कोविड संकट के दौरान बैठे हुए हैं, उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उनका दमन न किया जाए, उनके साथ संवाद किया जाए। यह आज हमारा पूरा शिक्षक समुदाय इसकी मांग करता है, सरकार के रवैये की घोर निंदा करता है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ महेश दाधीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, अब ये किसान आंदोलन बड़ा आंदोलन बनता नजर आ रहा है, क्योंकि अब दूसरे संगठन के लोग जैसे कि आरयू के शिक्षक भी अब किसानों के समर्थन में उतर चुके हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, सरकार के लिए अब ये एक बड़ी चिंता का सबब बनते जा रहा है किसान आंदोलन? देखिए, बिल्कुल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों का जो दिल्ली कूच है वो किसान विरोधी जो कानून जिसे कि किसान कह रहे हैं उसे लेकर के है। और ये बिल जो है, इनको कानूनों को वापस लिए जाने की मांग जो है किसान लगातार कर रहे हैं। और किसानों के साथ साथ में ही जो अब बाकी के संगठन हैं जो कि किसानों से जुड़े हुए छात्र संगठन हैं या फिर जो शिक्षक हैं जो कि किसानों को समर्थन कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल भी जो है वो किसानों के समर्थन में है और केंद्र सरकार के इन कानूनों का विरोध लगातार जता रहे हैं। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में इसे लेकर के प्रदर्शन किया गया है और काली पट्टी बांध करके जो तमाम शिक्षक हैं उन्होंने किसानों की जो मांगे हैं उनका समर्थन करते हुए जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन किया है। और यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल भी जो है आंदोलन के लिए रवाना किया गया है। शिक्षकों का ये कहना है कि चूंकि जिस तरह से विश्वविद्यालय कैंपस में भी ज्यादातर किसान वर्ग के छात्र अध्ययन करते हैं और यही छात्र जो आगे चल करके विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, शिक्षक और अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहां से भी उन्हें एकजुट होना चाहिए और किसानों की जो वाजिब मांगे हैं उन्हें समर्थन करना चाहिए। इन्होंने केंद्र सरकार का यहाँ पर विरोध किया है और सरकार से मांग की है कि जो जिस तरह से किसान चाहते हैं या जो एमएसपी का जो मामला है उसे बैठ करके हल किया जाए और उस जो किसानों की जो वाजिब मांगे हैं उसे जरूर पूरा किया जाना चाहिए। तो इसे लेकर के आज यहाँ पर भी राजस्थान विश्वविद्यालय में और प्रदेश में भी जो है समर्थन देखने को मिला है इस आंदोलन को लेकर। जी महेश, जिस तरह से किसानों के कृषि बिल को लेकर के जिस तरह से विरोध चल रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है तो हम मिल बैठ करके विचार कर सकते हैं। आज 3 बजे 32 किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत होने वाली है। क्या ये माना जाए कि जब तक बातचीत सामने नहीं आ जाती है तब तक इन्हें धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल किसानों की तरफ से भी यही बात की जा रही कि वे बैठकर के किसी ठोस मसले पर जब तक कि उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक वे पीछे इस आंदोलन से नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि पूरी तरह से तैयारी करके किसान जो है वो इसमें एकजुट हुए हैं और इस आंदोलन का आगाज किया है उन्होंने। और सरकार की तरफ से भी लगातार किसानों को शांति बरतने और साथ ही में इस मसले का बैठ करके एक बैठक के जरिए हल करने की जो बात है वो भी कही जा रही है। तो यही देखने वाली बात ये रहेगी कि जो आज महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है जिसमें कि तमाम जो किसानों के प्रतिनिधि मंडल हैं वो सरकार से जो वार्ता करेंगे उसमें किस तरह का निर्णय सामने आता है और उससे किसान किस हद तक सहमत हो पाते हैं, फिलहाल ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया महेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बात रखने के लिए। तो जिस तरह से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में अब कुछ ही देर के बाद बैठक होने वाली है सरकार की तरफ से और जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो तमाम दुश्वारियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हुई है।
उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूज ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूज यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बाजरे पर सियासी बवाल। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार।